आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है जो बार बार इंटरनेट बंद हो रहा है। कभी फेसबुक नहीं चल रहा, कभी कोई वेबसाइट नहीं खुल रही, कभी यूट्यूब नहीं चल रहा, कभी व्हाट्सएप पे तस्वीर नहीं जा रही, कभी व्हाट्सएप पे वॉइस नहीं जा रहा। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे पाकिस्तान में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मसले आए गए थे हमारे पाकिस्तान में, क्या वो पूरी दुनिया के मसले थे या फिर सिर्फ पाकिस्तान के मसले थे, और इस मसलों की वजह से क्या नुकसानात उठाए गए और क्या फ़ायदे हुए, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह तक भी जाएँगे। ये वीडियो पूरी रिसर्च की गई वीडियो है। आपकी इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आपको सारे रेफरेंसेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँगे। 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक सबसे पहला इंटरनेट का बहरान आया था पाकिस्तान में, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काम नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुराद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये चल नहीं रहे थे। उसमें कोई भी मीडिया लॉन्च नहीं हुई थी, यानी कि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को इमेजेस भेज रहे हो, वो जा ही नहीं रही थी, और ऐसे वॉइस भेज रहे थे, वो भी नहीं जा रहा था। तो आखिर मसला क्या आया गया था। इस वीडियो के अंदर मैं 3 मसलों पे बात करने वाला हूँ, और तीनों मसले, जिसमें से एक मसला पूरी दुनिया का था और 2 मसले सिर्फ पाकिस्तान के थे। और ये कोई फेक मसला नहीं है और किसी के फेवर में बात नहीं है, और ना ही ये वीडियो पेड प्रमोशन है। मैं जुनैद अकरम की तरह पहले ही बोल देता हूँ कि ये पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही 18 जुलाई से 21 जुलाई तक क्यों डिस्टर्ब हुई थी और वीपीएन पे चल रही थी। काफ़ी लोगों ने कहा कि एक वीपीएन पे हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो वॉइस मैसेजेस भी जा रहे हैं, मीडिया आ रही है, वीडियो इमेजेस जा भी रही है। तो ये बेसिकली हमें समझना है कि ये वीपीएन होता क्या है आखिरकार। Yeah, boy. वीपीएन का मकसद है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन के बारे में आपको एक एक फैक्ट बताता जाता हूँ, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और ये लाजम है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में सारी चीज़ें हम वीपीएन पे चला रहे होते हैं। अब जैसे कि सोशल मीडिया का बहरान आया था, तो हम वीपीएन चलाना शुरू करके बैठ गए थे। वीपीएन जो भी फ्री वीपीएन है, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं आपको वजह बता। सबसे पहली वजह है, फ्री वीपीएन आपसे पैसे नहीं लेगा, लेकिन आपका डेटा स्टोर करता है। यानी इंटरनेट पे जो आप देख रहे हो, जो भेज रहे हो, वो डेटा रख सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो यही एक वजह है, जिस आप सुनते हो ना, फिलहाल बंदे की या बंदी की वीडियो लीक हो रही है, उसकी तस्वीरें लीक हो रही हैं वगैरह वगैरह। उसमें से ये एक वजह है जिसकी वजह से ये लीकेज हो जाती है। ये किस तरीके से होती है, मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर करके समझाता हूँ। अगर आप वीपीएन कनेक्ट करते हो, तो आपका डेटा जाता है उनके सर्वर पे। सर्वर यानी उनके कंप्यूटर पे डेटा जा रहा होता है। उनके डेटा जब उनके कंप्यूटर पे आ रहा है, फिर वो आगे भेज रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह, जहाँ पे भी भेजना होता है, लेकिन वो सेव कर रहे होते हैं। और खुदा ना ख्वास्ता, अगर आप कोई भी बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हो वीपीएन पे, फ्री वीपीएन पे, और उससे आप लॉगिन करते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, तो वो पासवर्ड, वो ओटीपी कोड, वो सब कुछ खोल ले सकते हैं। इसका मकसद ये है कि वीपीएन फ्री वाला स्पेशली यूज़ करके आप ना अपनी कोई प्राइवेट चीज़ें भेजें इंटरनेट पे, और ना ही कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर या वॉलेट ऐप्स खोलें। क्योंकि वो खोलने से ये है कि आप उनके क्रेडेंशियल्स से खुलें। क्रेडेंशियल से बाद ईमेल, पासवर्ड, ओटीपी कोड, पिन कोड, ये आप उनको दे रहे होते हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। अब इसका हल क्या है? 2 हल है इसके लिए। अगर आप फ्री वीपीएन यूज़ नहीं कर रहे हो, सबसे पहला हल है पेड वीपीएन यूज़ करो, और उनकी वो पेड वीपीएन यूज़ करो जो वेल नाउन हो। लेकिन फिर भी मसला आएगा, वो भी देख सकते हैं आप, ये नहीं कि वो नहीं देख सकते, वो देख सकते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ये है, अगर वो देख लेते हैं, आप उनसे अपना डेटा माँग लोगे, तो वो उनको आप गिल्टी एज़ चार्ज कर सकते हो, यानी उन पे आप केस कर सकते हो, उनको पकड़वा सकते हो। क्योंकि वहाँ की उन पॉलिसीज़ आप अगर देखोगे ना, तो वो ये कहते हैं कि हम यूज़र की इजाज़त के बगैर प्राइवेसी लीक नहीं करेंगे। ये वो बोल रहे होता है। दूसरा ये, आप अपना वीपीएन बना दो। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट इस सेंस में कि ये वीपीएन अब बनाने के लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए। जिस जगह का वीपीएन होगा, वहाँ पे वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ हमारे जैसे मखलूक़ात काम करेगी उस पे, तब वो काम करना लगता है। तो ये 2 सॉल्यूशन है। चलो टॉपिक से हटते नहीं, वापस आते हैं। तो इंटरनेट 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक क्यों पाकिस्तान में सही नहीं चल रहा था, इसकी 3 वजह है जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, जो कि रिसर्च है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो है ग्लोबल, यानी पूरी दुनिया का मसला जो आया था। वो था एक कंपनी की वजह से ये मसला आया था। एक कंपनी है जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, यानी आपके सिस्टम को हैक होने से बचाने वाली सर्विसेज देती हैं।
और इस सर्विसेज में ये इनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ये सर्विसेज देते रहते हैं, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट, आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। बिल्ली भाई, बिल गेट्स का तो सुना नहीं होगा, तो उसकी कंपनी को ये फराहम करते हैं अपनी सर्विसेज। ऐसी बहुत सारे कंपनीज को भी देते हैं। इनका एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फैल्कन सेंसर। फैल्कन सेंसर का मकसद ये होता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें जितने भी बग्स हैं, जितने भी मसले हैं या हैक हो सकता है, हैक होने के तरीके हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निकाल के दिखाए और वो फिक्स कर पाए। इनका बुनियादी मकसद ये होता है काम करने का। तो आखिर ऐसा क्या मसला आया था जो दुनिया भर का इंटरनेट बैठ गया था सिर्फ इनकी एक गलती की वजह से? वो गलती इनकी ये थी, जो विंडोज़ है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, उस विंडोज़ में जैसे ही अपग्रेड आई तो एक छोटा सा मसला आ गया था अपडेट, और वो अपडेट करने के बाद फौरन जो लैपटॉप में आप चला रहे हो विंडोज़, उस पे एक ब्लू स्क्रीन आ रहा था, जो बहुत ही फेमस स्क्रीन है, जो बता रहा होता है कि आपके लैपटॉप किसी मसले में आ चुका है, हम माजरत ख्वाह, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो रिस्टार्ट पे रिस्टार्ट होए जा रहा था, वो सही नहीं हो रहा था। इस स्क्रीन का नाम है BSOD, यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। इसका मकसद ये आपकी विंडोज़ मर चुकी है, अब वो काम नहीं कर रही। ये सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं आया था मसला, ये पूरी दुनिया के जितने भी विंडोज बेस्ड सिस्टम है, यानी वो डिवाइसेस, गैजेट्स, कंप्यूटर्स जिसके अंदर विंडोज चल रही थी, वो सारे बंद हो गए थे। उसमें से एयरपोर्ट पे आप एलसीडीज देख रहे होते हो जिसमें फ्लाइट्स के टाइम लगे हुए होते हैं, वो भी उनमें से एक थी। आप शॉपिंग मॉल्स में जा रहे होते हैं, वहाँ पे बड़े पैनल्स लगे हुए हैं एलसीडीज, या आप कैशियर के पास रिटेलर जो रखे होते हैं जिससे वो रेसिप्ट प्रिंट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे विंडोज बेस्ड थे। इवन काफ़ी जगहों पे विंडोज़, काफ़ी मुल्कों के अंदर विंडोज़ के जो फ्रिजेस भी आ चुके हैं, यानी जो आपके स्मार्ट फ्रिज हो गए या स्मार्ट डिवाइसेस हो गई जो विंडोज़ बेस्ड चलती है, वो भी चलना बंद हो गए थे। काफ़ी यूज़र ने तस्वीर भेजी कि भाई मुझे फ्रिज से पानी निकालना है लेकिन वो खुल नहीं रहा, उस पर ये ब्लू स्क्रीन आ रही है, अब मैं कैसे खोलूँ टच करके? तो इस तरीके के मसले पूरी दुनिया में आने लगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई थी, जिसमें उसके जहाज़ों के टाइम, फ्लाइट्स की टाइमिंग से लेके बैंकिंग से लेके सब कुछ बंद हो गया था चलना। आपके एटीएम मशीन्स भी विंडोज़ बेस्ड होती हैं, एटीएम मशीन्स भी चलना बंद हो गई थी, एक छोटी सी गलती के लिए। और वो छोटी सी गलती किसने की थी? क्राउडस्ट्राइक कंपनी ने, और उन्होंने खुलेआम माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा आवाम को भी और इन कंपनीज को। ये था सबसे पहला और बड़ा इशू जो पूरी दुनिया में आया था, जिसकी वजह से इंटरनेट सही नहीं चल रहा था। और ये कब आया था? ये आया था 19 जुलाई को। लेकिन सिर्फ 19 जुलाई पे ये सही होने के बाद भी हमारे पास पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा था सही तरीके से। तो अब आते हैं नंबर 2 इशू, यानी दूसरा मसला कौन सा था? दूसरे मसले में हमारे पास आ रही थी मुहर्रम और हरम, यानी जो मुहर्रम एक हमारे पास रिलीजियस ट्रेजेडी है, इंसिडेंट है, उसके अंदर हमारे पास कुछ दिन हैं जिसके, जो क्रिटिकल दिन है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं घुसना चाह रहा, मजहबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि मैं इतना बड़ा स्कॉलर भी नहीं हूँ। और तो वो बेसिकली जो क्रिटिकल दिन है, जैसे कि 5वीं से लेके 11वीं 12वीं मुहर्रम तक, ये बहुत भारी दिन होते हैं। तो इस वजह से हुकूमत सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंटरनेट बंद कर रही थी, यानी कि कुछ वारदातें ना हो जाए, लोगों के साथ कोई हादसा पेश ना हो जाए या कोई टेररिज्म अटैक ना हो जाए, इसलिए हुकूमत ने क्या किया, सर्विसेज काफ़ी सारे एरियाज में बंद कर दी थी। ये थी दूसरी वजह जो हमें देखने को मिलती थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी 19 जुलाई तक। यानी मुहर्रम वालों की जो 11 और 12 तारीख की थी, वो 19 जुलाई तक खत्म हो चुकी थी, यानी अब ये वाला इशू 21 तारीख तक नहीं था। अब आती है बात 19 और 20 से लेके 21 तारीख तक, ये एक दो दिन जो भी थे हमारे, इसमें क्यों मेटा के प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे थे, फेसबुक व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहे थे, ये हमें पता लगा। जैसे कि हमें पता चला कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, या फिर हम बोले पाकिस्तान एजेंसीज, या फिर कोई भी इदारा, वो अप्रोच कर रहे थे इनको कि हमें एक तरीका दिया जाए कि हम यूज़र की एक्टिविटीज़ मॉनिटर करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्पेशली। तो वो क्यों करने को ये बोल रहे थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स पे हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो ये लोग देख नहीं पा रहे थे, जिसका अच्छा भी इस्तेमाल हो रहा था और बुरा भी इस्तेमाल हो रहा था। तो ये फोकस कर रहे थे कि जो बुरा इस्तेमाल किया जा रहा है स्पेशली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इन्होंने मेटा को बोला कि हमें एक तरीका दो जिससे हम पता लगाएं कि भाई आखिर हमारे पास क्या प्लानिंग हो रही है, ताकि हम उन टेररिस्ट को ट्रैक करके उनको हंट कर सकें या पकड़ सकें। तो मेटा ने कहा कि भाई इससे आप पूरे यूजर्स की प्राइवेसी वायलेट हो रही है, ये हम आपको नहीं करने दे सकते। फिर केस चलता गया, फिर जैसे ही फाइनल पहुंचा 2024 की 8 जुलाई को उन्होंने अप्रूवल दे दिया था,
8 जुलाई और 6 जुलाई को ये दोनों पे कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही, लेकिन इन दोनों डेट्स पे इनको कंफर्मेशन मिली थी कि आप अब मॉनिटर कर सकते हैं। तो मॉनिटर करने के लिए उन्होंने ये कहा कि आप हमारे सिस्टम में तो नहीं आ सकते, हम आपको अपने सिस्टम में घुसने तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है, उससे आप साथ पूरी दुनिया के यूजर्स का डेटा देख पाओगे। तो आप ऐसा करो, एक चीज बनाओ जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही काम करे, पाकिस्तान के यूजर्स का डेटा ही देख सके। उसका नाम उन्होंने दिया था फायरवॉल। आपने सुना होगा, आजकल न्यूज़ पे ही चल रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फायरवॉल लगाई है। तो फायरवॉल बेसिकली है क्या? तो फायरवॉल बेसिकली होती क्या है, हमें समझना है। इमेजिन करें आप एक गाड़ी में नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी जो गाड़ी है वो इंटरनेट पे जो डेटा है वो है, हाईवे जो है वो इंटरनेट है, ये आप इमेजिन करें। आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हो बिल्कुल रिलैक्स होके, आपको पहुंचना है सपोज कराची से लेके इस्लामाबाद, लेकिन बीच में आ जाता है चेक पॉइंट जहाँ पे आपको उतरना होगा और सारी चेकिंग होगी, आपके सामान खोले जाएंगे, आपकी गाड़ी चेक की जाएगी, उसके बाद आगे आगे भेजा जाए। तो फायरवॉल का मकसद ये एक छावनी है या एक चौकी है जो इंटरनेट पे भेजा गया वो डेटा चेक कर रही होती है कि क्या भेजा जा रहा है। फायरवॉल यानी एक छावनी, एक चौकी है जो हमारे बैरियर है पूरे इंटरनेट पे बैठा दिया इन्होंने। और वो जब बैठा रहे थे इसके दौरान यहाँ वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, यानी 19 जुलाई से 21 जुलाई तक जो मसला आया था व्हाट्सएप और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे स्पेशली, वो इस वजह से आया था कि ये अपनी फायरवॉल वो चौकी बना रहे थे जिसकी वजह से जो डेटा जा रहा था वो डिस्टर्ब हो रहा था। अब जाहिर सी बात है, चौकी नहीं बनाएंगे हाईवे पे तो वो डाइवर्जन तो होगा ना। तो डाइवर्जन की वजह से ये मसले आ रहे थे। फिर जैसे ही फायरवॉल स्टेब्लिश हो गई, काम करना शुरू कर दिया उसने, तो 21 जुलाई के बाद वो मसला हल हो चुका है। अब इसमें एक बहुत बड़ा ये इशू आ रहा है कि यूजर की प्राइवेसी का क्या भाई, हम कुछ चीजें अपने आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो स्पेशली यूथ है हमारी, जो लड़के लड़के आपस में चैट कर रहे हैं और अपने प्राइवेट मैसेजेस या प्राइवेट फोटो शेयर कर रहे हैं, तो वो काइंडली नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो अब सब देख रहे होंगे। और अगर आपका कोई दुश्मन है स्पेशली पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो मॉनिटर कर रहा हो और वो आप क्या आपका डेटा उसके हाथ चढ़ गया तो वो लीक भी कर सकता है। ये दूसरी वजह है जो डेटा अपने पास लीक हो रहा है किसी भी सेलिब्रिटीज का, या जो कोई अच्छा काम करने जा रहा हो या कोई बुरा काम करने जा रहा हो। पाकिस्तान में इंटरनेट ना चलने की वजह में सबसे जो बड़ी वजह है, वजह नंबर 3 है इस वीडियो में जो मैंने आपको बताई। उसके अंदर सबसे खतरनाक वाला इशू ये है कि यूजर प्राइवेसी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रहे। जो भी व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मकसद ये होता है जो डेटा व्हाट्सएप में जा रहा है और व्हाट्सएप से दूसरे अकाउंट पे जो दूसरे के पास जा रहा है आपका मैसेज, वो शुरू से लेके आखिर तक कोई देख नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता। अब वो कहानी नहीं है, अब वो हो रहा है। तो ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जो लिखा है ये हमारे पास बिल्कुल यही वाला इशारे का होता है, यानी वो बिल्कुल भी अब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। 1 अगस्त को 2 से लेके 5 बजे तक दिन के वक्त में हमारा इंटरनेट अचानक बंद हो गया था। ऐसा क्या मसला आया था कि सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम काम कर रहा था लेकिन कोई और प्लेटफॉर्म या वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। इसमें समझने वाली बात कोई भी नजर नहीं आ रही, कोई भी मुद्दा नजर नहीं आया। तो ये एक ऐसा कैसा फॉल्ट आ गया था कि कुछ चीजें चल रही है कुछ नहीं चल रही, जबकि 19 जुलाई को उल्टा हो गया था कि मेटा प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे थे लेकिन बाकी सब इंटरनेट चल रहा था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिवर्स कर दिया, या रिवर्स हो गया, आई डोंट नो कि इन्होंने जानबूझ के किया या अचानक हो गया। तो इस दौरान यहाँ हमने अप्रोच किया भाई पीडीसीएल वालों को कि भाई क्यों आ गया, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मेहरबानी करके कोई बंदा भेज के इंटरनेट चलाएं। तो डायरेक्टली हमें वहाँ से ये ऑफिशियली स्टेटमेंट मिली कि सर हमारे पास से पूरे पाकिस्तान में पीडीसीएल में मसला आ चुका है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, यानी इंटरनेट का एक सेक्शन काम नहीं कर रहा, हमारे कुछ सर्वर्स डाउन हो चुके हैं किसी वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। अब ये टेक्निकल फॉल्ट क्या है हमें नहीं पता, जिसका बस मकसद ये था, जिसमें जो नुकसान उठाना ये पड़ा था कि भाई सोशल मीडिया के अलावा बाकी सब कुछ चल रहा है। इससे ये पता चलता है लेकिन जो फायरवॉल इन्होंने बैठाई थी तो वो बेहतरीन काम कर रही थी, लेकिन उस चौकी के अलावा बाकी सारे रास्ते काम नहीं कर रहे थे, यानी बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब छोटी सी तुझसे डिस्कशन कर लेते हैं कि इस पूरे मामलात में जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था या चल रहा था, कुछ चल रहा था कुछ नहीं चल रहा था, इसमें हम फ्रीलांसर्स को या आईटी एक्सपर्ट्स को क्या नुकसान उठाने पड़े और क्या फायदे उठाने पड़े। सबसे पहली चीज फायदे पे आते हैं क्योंकि वो कम थे।
वो ये कि इंटरनेट चलना बंद हो गया कि सुकून वाली कहानी होगी, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, बिल्कुल सोने वाली कहानी होगी, आराम से सो रहे थे, नींद कर रहे थे। ये बेहतरीन हमें फ़ायदा पहुँचा। दूसरा नुकसान ये पहुँचा था कि मैं खुद जो नुकसान खा के बैठा हूँ, वो खा के बैठा हूँ $2,500 का, जब इंटरनेट नहीं चलता था। $2,500 तकरीबन जो बन रहे हैं आज के रेट पे, वो कुछ बन रहे हैं 5 लाख, पौने 6 लाख के करीब कुछ बन रहे हैं। तो पौने 6 लाख का नुकसान सिर्फ मैंने अकेले ने उठाया था इन दिनों में जब इंटरनेट नहीं चलता था। उस पे भी मैं अलग से वीडियो रिलीज करने जा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये कैसे नुकसान उठाया था। इस तरीके से बहुत सारे फ्रीलांसर थे, स्पेशली वो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया कैंपेन या मैनेजमेंट कर रहे होते थे, क्योंकि सोशल मीडिया चलना बंद हो गया था। उन्होंने बहुत नुकसान उठाया इस बात का। अब देखा जाए कि अगर फ्रीलांसिंग करनी है आपको पाकिस्तान में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बिजली का बहुत बड़ा बोरान चल रहा है। बहुत ज़्यादा कंजप्शन रेट मिल रहा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर ऐसे चला रहे हो तो भी, और नहीं चला रहे हो तो भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और बिजली है भी नहीं अपने पास इतनी। ये तो एक और एंड लेवल की कहानी है। यानी एज ए फ्रीलांसर इन पाकिस्तान हमारे पास पहले ही बहुत सारे इश्यूज थे। एक और इशू आ गया, अब इंटरनेट कभी भी बंद हो सकता है। तो यानी फ्रीलांसर अगर आपको बनना है तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है सॉलिड से। और ये लोग जा रहे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें कोई उनकी कोई गलत बात नहीं है। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको रास्ते बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के। इस वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई स्किल सेट है, अगर कहीं आप दुबई में जॉब करना चाह रहे हो या कहीं और जाना चाह रहे हो, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज शेयर करता जाऊँगा। और अपॉर्चुनिटीज हमारे कंपनी के पेज पे भी आपको मिलती जाएगी, जो कंपनी का नाम है आईटीशियंस। आईटीशियंस आप सर्च करेंगे वेबसाइट पे या फेसबुक पेज पे, हम वहाँ पे अलग अलग स्कॉलरशिप्स और अलग अलग जॉब्स के पोस्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो।